तो मैं चैनल विकास टेक गुरु में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को आईसी इंजन के बारे में थोड़ा क्या बहुत कंप्लीट ही डिटेल्स बताने वाला हूं, जो कि आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम में नहीं तो कहीं भी आप लोग पीओसी एग्ज़ाम या गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम देगा। तो मैं एकदम डिटेल्स में बात करूँगा। तो पहला मतलब कि लंबा वीडियो हो जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 2-3 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, मेन इसका जो कंपोनेंट्स है, मतलब कि इंजन का जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में, मेन कंपोनेंट्स और उसका फंक्शन और वो किस चीज़ का बना हुआ है, जनरली किस चीज़ का बना हुआ रहता है उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सेकेंड पार्ट को मिस मत कीजिएगा, मतलब कि हर चीज़ को देखने का कोशिश कीजिएगा। तो उसमें आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि सेकेंड पार्ट में वर्किंग किस तरह से। पहले हम लोग आते हैं कि मेन पार्ट्स, उन लोग का मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग आते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। मेन कंपोनेंट्स ये क्या है, एक इंजन हम लोग ले लिए हैं, है ना। ये क्या है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है ना। तो इसको हम लोग ले लिए हैं। अगर ये पेट्रोल इंजन होगा तो कुछ माइनर चेंजेस होती है। ये क्या है, 4 स्ट्रोक है। तो 4 स्ट्रोक क्या होता है, 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, मतलब ऊपर गया तो 1 स्ट्रोक, नीचे आया 2 स्ट्रोक, फिर ऊपर गया तीसरा स्ट्रोक, ये चौथा स्ट्रोक में ये काम इसका कंप्लीट होगा। बाद में हम लोग बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आते हैं कि एक एक पार्ट्स के बारे में बताने का कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग आप लोग पहले देख लीजिए, ये क्या है, ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर को जानने के लिए क्या है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में एक्चुअली क्या है, किस चीज़ का बना हुआ था, कास्ट आयरन। अगर लाइट व्हीकल है, अगर लाइट व्हीकल है, मान लीजिए कि कोई भी लाइट व्हीकल हो गया, अगर मान लीजिए कि मारुति का ये हो गया, ऑल्टो हो गया, तो वो ये कास्ट आयरन का जनरली बना हुआ था। और हैवी ड्यूटी व्हीकल जैसे कि ट्रक व्रक बस उस हो गया, तो ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है उसको ध्यान देना है। एल्युमिनियम एलॉय, एलॉय होता है क्योंकि प्रॉपर्टीज उसको चेंज करता है ना, प्रॉपर्टीज चेंज करता है। और उसके बाद स्टील एलॉय स्टील एलॉय का या तो एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ रहता है सिलेंडर। उसके बाद हम लोग आ गए तो इसको हम लोग सिलेंडर हेड्स बोलते हैं। सिलेंडर हेड्स में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि अगर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अलग अलग खाली थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, ये फ्यूल इंजेक्टर का खाली चेंज होता है। अगर मान लीजिए सपोज ये पेट्रोल इंजन है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पार्क प्लग रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, स्पार्क प्लग रहेगा, है ना। और ये स्पार्क प्लग रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बोरेटर। पेट्रोल इंजन में ध्यान रखना ये कार्बोरेटर रहेगा, ठीक है। और रेस्ट सब सेम रहेगा। अगर ये डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में क्या हो जाएगा, ये फ्यूल इंजेक्टर, ये क्या हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एयर फिल्टर है। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए ये सिलेंडर हेड में क्या होता है कि हम लोग देख लिए तो सिलेंडर हेड में होता क्या क्या है। तो सिलेंडर हेड में देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पर ये स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंग देखो, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ था, वो कनेक्टेड यहाँ इस तरह से देखिए कनेक्टेड होता है रॉकर आर्म से। रॉकर आर्म्स कहाँ कनेक्टेड होता है, देखिए ये पुश रॉड से कनेक्टेड होता है, ये पुश रॉड से इस तरह से कनेक्टेड होता है ना। पुश रॉड आप लोग देख लिए होंगे, पुश रॉड ये देखिए यहाँ पर कनेक्टेड होता है पुश रॉड। और यहाँ कहाँ कैसे कनेक्टेड है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैम बोलते हैं, इसको कैम। और ये चीज़ को पूरा बोलते हैं हम लोग कैम शाफ्ट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को पूरा बोलते हैं कैम शाफ्ट, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं पिस्टन जनरली क्या होता है, पिस्टन हम लोग का क्या होता है, ये एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ होता है। एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ रहता है। और किसी किसी भी बुक में आप लोग देख लीजिएगा कि स्टील एलॉय भी होता है, ठीक है, स्टील एलॉय भी होता है। और इसका मेन फंक्शंस क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जब वर्किंग बताएंगे तब आपको बताएंगे किस तरह से कंबशन हो रहा है। अभी इतना ही जानिए कि यहाँ पर कंबशन होगा, जो बर्न चार्ज होगी तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा कि पिस्टन को फोर्स करेगा, पिस्टन नीचे की ओर जाता है। तो इसका यही फंक्शन है, ये ट्रांसमिट्स द फोर्स फ्रॉम कहा, बर्निंग चार्ज टू द कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है हम लोग का, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है हम लोग का, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड है, आप लोग देख लिए होंगे, है ना। तो ये कनेक्टिंग, इसका काम, पिस्टन का काम क्या करता है, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है फोर्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ, ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि बर्न चार्ज टू कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। और ये हम लोग कनेक्टिंग रॉड हम लोग जान लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, ये इसका 2 फंक्शन है। पहला आप लोग देख रहे होंगे एकदम पूरा, है ना। पहला क्या था, ये दोनों को कनेक्ट करता है। ये क्या, किसको कनेक्ट करता है, पिस्टन को कनेक्ट करता है। और ये हम लोग क्या है, ये क्रैंक है ना, ये क्रैंक है। तो क्रैंक को और पिस्टन को कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये जो टू एंड फ्रो मोशंस है, ये जो आप लोग देख रहे हैं टू एंड फ्रो मोशंस, इसको क्या रोटेटरी मोशंस में चेंज कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे ये रोटेटरी मोशंस में किस तरह से चेंज हो रहा है ना। तो दूसरा हो गया, है ना। और कनेक्टिंग रॉड है, ये जनरली किस चीज़ का बना हुआ रहता है, स्टील एलॉय का बना हुआ रहता है या तो फिर एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका भी हमको लग रहा है फंक्शन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्रैंक आते हैं। तो क्रैंक यहाँ पर जो है, क्रैंक आप लोग क्रैंक देख रहे होंगे। क्रैंक क्या करता है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टेड रहता है और क्रैंक शाफ्ट के साथ, ये जो है शाफ्ट,
है ना, ये दोनों को ये करता है। देख लीजिए कनेक्टिंग रॉड और ये, तो ये चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्जियन पिन। इस चीज़ को हम लोग देख लिए होंगे, बहुत हम लोग कन्फ्यूज होते होंगे, बहुत किताब में देखते होंगे तो 2D फिगर देखते हैं, हम लोग समझ में नहीं आता होगा, तो ये समझ लेना ये गर्जियन पिन है। और ये जो हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग इसको क्रैंक पिन बोलते हैं। ये वाला पिन आप लोग देख लेंगे ना, ये वाला पिन यहाँ पर जो है ये वाला पिन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक पिन। और ये हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को, इस पिन को हम लोग गर्जियन पिन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रैंक हम लोग क्रैंक का देख लिए है ना। क्रैंक जनरली क्या होता है, स्टील अलॉय का ही बना हुआ रहता है, स्टील अलॉय का क्रैंक बना हुआ रहता है। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है कि ये पिस्टन मूव किया है, क्रैंक शाफ्ट फिर मूवमेंट करता है। क्रैंक शाफ्ट फिर ये किससे कनेक्टेड होता है, गियर से। गियर, ये छोटा गियर दोनों एक दूसरे से मैचिंग होता है। ठीक है, ये मैचिंग रहता है तो ये घूमता है। फिर हम लोग आपको बताया अभी, ये क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट सॉरी, ये इसको, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, इसको हम लोग क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। और इस चीज़ को जो शाफ्ट अंदर में आप लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को, इसको हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट, CAM, कैम शाफ्ट। और इसको क्रैंक, CRANK, ये क्रैंक है इसलिए इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक गियर फिक्स होता है, तो ये मूवमेंट करता है, तो ये मूवमेंट होता है। ये जब मूवमेंट होता है तो कैम शाफ्ट मूवमेंट होता है। जब कैम शाफ्ट मूवमेंट होता है तो हम लोग का क्या होता है कि ये कैम के कारण ये पुश रॉड अप एंड डाउन होता है। ये पुश रॉड जब अप एंड डाउन होता है तो हम लोग का क्या होता है, ये वाला रॉकर ऑन होगा, और रॉकर आर्म जब पुश करेगा तो इसको, ये स्प्रिंग दबाता है। जब स्प्रिंग दबाता है तो भाल्व ओपन होता है, ये भाल्व ओपन होता है। ठीक है, और स्प्रिंग का आप लोग जानते हैं, इसको एक प्रॉपर्टीज होता है कि रिस्टोरिंग एनर्जी को रिस्टोर कर देता है। तो किताब में आप लोग पढ़ते होंगे कि रॉकर आर्म का फंक्शन है कि इट ओपन एंड क्लोज द भाल्व, लेकिन इसका मेन फंक्शन है सिर्फ ओपन करना। क्लोज कौन करता है, ये स्प्रिंग करता है। क्लोज कौन करता है, ये स्प्रिंग करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग भाल्व बोलते हैं। इसको हम लोग स्प्रिंग भाल्व बोलते हैं। आप लोग ये चीज़ को इनलेट मैनिफोल्ड बोलते हैं। इस तरह जिस तरह से नली बना हुआ है इसको इनलेट मैनिफोल्ड बोल देते हैं, इसको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोल देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, हम लोग अभी बोले हैं ये भाल्व स्प्रिंग इसको बोल देते हैं हम लोग, है ना, भार स्प्रिंग बोल देते हैं। पुश रॉड आप लोग देख लिए, ये पुश रॉड है, ये पुश रॉड आप लोग देख लिए, ये पुश रॉड है। ठीक है, वाटर जैकेट यहाँ पर है, ये वाटर जैकेट इसको आप लोग देख लिए है ना, ये वाटर जैकेट हम लोग का है, ये वाटर जैकेट यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, पिस्टन रिंग्स होता है। पिस्टन रिंग्स का 2 सेट होता है। पहला सेट्स में 2 नंबर रहता है, तो 2 नंबर रहता है, तो 2 नंबर मतलब नंबर ऑफ रिंग्स, एक्चुअली नंबर ऑफ रिंग्स 3 होता है। तो पहला 2 रिंग्स होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कंप्रेशन रिंग। और दूसरा जो रिंग होता है, पहला 2 रिंग हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, कंप्रेशन रिंग्स। और तीसरा जो रिंग होता है उसको हम लोग ऑयल रिंग्स बोलते हैं। तो जो होता है पहला 2 रिंग उसको कंप्रेशन रिंग्स का क्या फंक्शन है, ये यहाँ पर जो बर्न गैसेस होती है ये नीचे की ओर नहीं आ जाए, माने कि उसको सील प्रूफ करता है ताकि ये बर्न गैसेस नीचे की ओर नहीं आ जाए। और तीसरा वाला जो रिंग्स है उसको हम लोग जो ऑयल रिंग्स बोलते हैं। तो ऑयल रिंग्स या तो लुब्रिकेटिंग रिंग्स कहीं लेता है। तो लुब्रिकेटिंग रिंग्स का क्या फंक्शन है कि यहाँ पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो माने कि सिलेंडर में ना चले ताकि वो जल के ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। और रिंग्स हम लोग का जनरली कितना स्टील एलॉय का बना हुआ रहता है, स्टील एलॉय का बना हुआ रहता है रिंग्स। और रिंग्स का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन और एगो फंक्शन मतलब वो तो बताए, और भी एक सेकेंडरी फंक्शन आप बोल सकते हैं। या तो मेन फंक्शन ये बोल सकते हैं कि रिंग्स क्या करता है, रिंग्स क्या होता है, वियर एंड टियर, पिस्टन को बचाता है ताकि पिस्टन में वियर एंड टियर ना हो, पिस्टन में वियर एंड टियर ना हो ताकि पिस्टन बचे। ठीक है, तो आप लोग सब देख लिए होंगे, हमको लगा कोई बचा नहीं। ये क्रैंक केस देख लिए हैं ना, क्रैंक केस हम लोग का क्या होता है, कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। क्रैंक केस हम लोग का कास्ट आयरन, ये स्वैम्प भी होता है, किसका स्वैम्प होता है, ये स्वैम्प होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। ठीक है, ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, फ्लाई व्हील का मेन फंक्शन होता है कि स्मूथ ऑपरेशंस करता है इंजन को क्या करता है, स्मूथ ऑपरेशंस करता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ और एक चीज़ आप लोग को बताना है था कि पिस्टन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पिस्टन है, पिस्टन ऑफ क्या हम लोग ये एल्युमिनियम एलॉय का बता दिए थे। हार्ट ऑफ द इंजन हम लोग बात कर लेते हैं, इसको क्या बोलते थे, हार्ट ऑफ द इंजन। क्रैंक शाफ्ट जो होता है, क्रैंक शाफ्ट क्योंकि आउटपुट देती है तो इसको हम लोग बैकबोन बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ बताने का है नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को आप लोग जरूर करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फंक्शंस मीन्स वर्किंग के बारे में बात करेंगे। जो 4 गो वर्किंग होता है, क्या क्या वर्किंग होता है हम लोग का, जैसे कि एक्सपेंशन हुआ है ना, पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एग्जॉस्ट। तो उसका कंप्लीट वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, क्या कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, उसके बाद स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। सीसी क्या होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो बोर होता है,
ये जो बोर होता है इसी बोर को हम लोग, जो सिलेंडर बोल है एक्चुअली उसी को हम लोग सीसी बोल देते हैं। जैसे नहीं बोलते कि 180 सीसी का कार है या तो 180 सीसी का बाइक है या 120 का 100 सीसी का, तो इसी को सीसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यूबल है या एरिया, इसका एरिया, ये जो पिस्टन का एरिया इंटू लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसी बोलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और दूसरी बात है कि बेल आइकन को आप लोग प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन, आप नया कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को अगर लगता है कि और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर लगता है कुछ मिसिंग हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको और अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।